गुरु भगवान की शुक्राने है, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। भय से जिसका त्याग होता है वह वास्तव में छूटता नहीं है। जैसे कोई बीमारी हो गई, अब हमसे कई चीज़ें, डायबिटीज़ हो गई, अब हमने मीठा छोड़ दिया कि हमारी डायबिटीज़ ना बढ़ जाए, तो मीठे का राग छूट गया? नहीं। अब हमारे पास पैसा नहीं है ज़्यादा तो हम खर्चा ज़्यादा नहीं करते, पर क्या हमारा चीज़ों के प्रति राग मिट गया? नहीं मिटा। भय से जिसका त्याग होता है उसका त्याग वास्तव में होता नहीं है, वह छूटता है विचार करने से। कैसे छूटता है वो? विचार करने से। जैसे खाने में हमारी बहुत आसक्ति है, तो विचार करेंगे कि इतना खिलाया, सब विष्टा ही तो हो गया। आज दुकान पे जलेबी है, कल वो विष्टा है। हमने शरीर को इतने कपड़े पहनाए, इतना श्रृंगार किया इसका, अंत में कुछ नहीं। अब लॉकडाउन में कोई नहीं आ रहा तो अब 4-6 रख लीजिए, सलवार सूट या कुर्ती पजामी, है ना, उन्हीं को बदल बदल के पहनते रहिए। कौन दिख रहा है आपको? कोई दिख रहा है? तो संतों के पास तो 4-6 जोड़ी कपड़े होते हैं, वही उलट पलट के पहन लेते हैं। तो इतने कपड़े हमें नहीं चाहिए। अब मुझे लगता है जैसे जाड़ों के कपड़े जब निकले कि बहुत कपड़ा है, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो इतना कपड़ा हमें चाहिए नहीं। पर वही होता है कि आता जाता है और हम उसको मना नहीं करते, तो बढ़ता चला जाता है वो। तो इसलिए उस कहीं ना कहीं हमें अपनी इच्छा का त्याग करना ही पड़ता है। और हमारा मन तो कभी नहीं कहेगा बस। मन कहेगा कभी बस? कोई अच्छी चीज़ दिखेगी तो मन कहेगा ले लो। भय से होने वाला सुधार वास्तव में सुधार नहीं है, विचार करने से सुधार होता है। कहने भय से जो सुधार होता है, हमारे पास चीज़ नहीं है। अब भय क्या है कि भैया सभी कुछ छूटने वाला है, सभी कुछ जाने वाला है, ये तो विचार हुआ। और भय क्या है कि भाई हम ये चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, ये काम गलत करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए वो विचार करता है ताकि उसको वैराग्य आए, उसका मन उस चीज़ से हटे। बिना विचार के चीज़ से मन हटता नहीं है। अब 90 साल की भी हो जाए ना, फिर भी लेडी है अगर, तो उसका कपड़ों में से मन नहीं हटेगा। कहेगा मैं क्या, कहेगी मैं क्या पहनूं? उसको अपने जीवन भर उसने अच्छे से पहना ओढ़ा है, तो 90 साल की भी हो जाएगी, उसको कहीं जाना है, कोई शादी ब्याह है, तो उसके कपड़ों में मन जाएगा, अब मैं क्या पहनूं? तो क्या ज़रूरत है भैया? कुछ भी पहन लेना, तुम्हें कौन देख रहा है? पर उनको है नहीं, मुझे अच्छे से रहना है। तो कह रहे विचार से सुधार आता है। तो हमारी विचार करेंगे तो हमारा सुधार आता जाएगा कि मुझे कम से कम चीज़ें रखनी है, कम से कम मुझे चाहिए। भीतर की दुर्भावना भय से नहीं मिटती है, प्रत्युत विचार से, सत्संग से मिटती है। अगर हमें किसी के प्रति हमारी दुर्भावना हो गई कि ये चिढ़ गए हम किसी से, है ना, किसी बात से उसने हमारा कहना नहीं माना, उसने हमारा अपमान कर दिया, उसने हमें बुरी तरह कर दिया, अब हम चिढ़ गए उससे, तो अब वो कैसे मिटेगी दुर्भावना? तो कह रहे भय से नहीं मिटती है। अब गुरुजी डांट लगाएंगे, गुरुजी को पता लगेगा कि हमारी आपस में लड़ाई है, तो मिट जाएगी दुर्भावना? नहीं मिटेगी। कैसे मिटेगी? हम विचार करेंगे एक ही आत्मा तो है, एक ही परमात्मा तो है। और गुरु ने कहा है दैन्य और सहनशीलता, तो हमारे जीवन में दैन्य होगा, सहनशीलता होगी, तभी तो हम राइज करेंगे। तो कोई बात नहीं, मैं ही झुक जाता हूँ। गुरु कहते हैं कि भगवान के चरणों की धूल हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं तो अहंकार क्यों करूँ? चलो मैं ही जाके सॉरी कह देता हूँ, मैं ही मिल लेता हूँ, मैं ही झुक जाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? बुरा मानने की क्या बात है?
तो कहने दुर्भावना भय से नहीं मिटती है, प्रत्युत विचार से और सत्संग से मिटती है। विवेक का आदर करने से मनुष्य अपना सुधार कर सकता है। जितना हम अपने विवेक का आदर करेंगे कि इस संसार में क्या रहने वाला है और क्या रहने वाला नहीं है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। सत्य तो केवल परमात्मा है और असत्य ये सब संसार है। तो इस संसार को मैं इतना क्यों महत्व दे रहा हूँ, इन संबंधों को, इन रिलेशनशिप्स को इतना महत्व क्यों दे रहा हूँ। अपने वाले के लिए जो शरीर से संबंधी है, बेटा बेटी पति, उनके लिए मेरे मन में इतनी महत्व बुद्धि क्यों है। सब छूटने वाले हैं, ये शरीर भी छूटने वाला है, इसमें मेरी आसक्ति क्यों है, इस शरीर में इतनी। तो कह रहे हैं हमारे जीवन में सुधार आता है, हमारे स्वभाव में भी सुधार कब आता है, हमें कितना भारी ईगो होता है। कोई जरा सा कुछ कह तो दे, कितना भारी चैंक जाते हैं हम, एकदम हमारे मुंह से जवाब निकलता है, एकदम हमें बुरा लग जाता है। तो क्यों ये सब क्यों हुआ है। हम इतना सत्संग सुन रहे हैं, इतना सब समझ रहे हैं, पर धीरे धीरे भजन से, प्रार्थना से, विचार करने से हमारे धीरे धीरे सुधार आता है। फिर भी हो जाता है, फिर भी मन रिएक्ट कर जाता है, फिर भी मन को बुरा लग जाता है। तो बार बार विचार करना होता है, तो धीरे धीरे सुधार आता है। सत्संग के द्वारा बहुत जल्दी सुधार होता है, मेरा तो यही अनुभव है। सबसे ज़्यादा सुधार किससे होता है, सत्संग से। सत्संग में हमें क्या मिलता है, विचार। सत्संग से जीवन बदल जाता है, कायाकल्प हो जाता है। अब तुम लोग पहले आए थे, अपनी मछियारी वाली ड्रेस याद करो, हमारा जीवन कैसा था, हम कैसे थे। ना तो इतनी मेहनत करने की आदत थी। आज उड़िया बाबा जी के उपदेशों में पढ़ रहे थे कि भजन से भी मुश्किल सेवा है, अगर सेवा किसी भाग्यशाली को मिलती है। तो अगर कोई सेवा कर पा रहा है तो बड़ा भारी भाग्य है उसका। नहीं, सबकी अलग अलग वो है। कुछ लोग क्या भक्ति वाले कहते हैं भजन ज़्यादा श्रेष्ठ है, कोई कहता है सेवा ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो अपना अलग अलग वो है, पर जो जो कर पाए। और उन्होंने कहा किसी को बुरा ना समझना सबसे बड़ी सेवा है, किसी को बुरा ना समझना सबसे बड़ी सेवा है। और सेवा का भाव रखना। भाई शरीर से हमसे इतनी सेवा नहीं हो पाती है, मानो हमारा शरीर अलाउ नहीं करता है, तो कम से कम सेवा का भाव तो रखें। भाई सबका हित हो, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाव भवेत्। सबका भला हो, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो, सब भजन करें, सबकी भगवान में श्रद्धा विश्वास हो। तो ऐसे हमारा सबके लिए शुद्ध भाव हो। ये भी सेवा है, ये मन से सेवा है। कुछ लोग तन से कर पाते हैं, कुछ मन से कर पाते हैं, कुछ धन से सेवा कर पाते हैं, कुछ तीनों से कर लेते हैं, तन से भी, मन से भी और धन से भी। तो हम जिस सेवा के हमारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, वो सेवा करें। पर कोई सेवा तो करें। अब हम मन से तो हर एक कोई कर सकता है, हम सब कर सकते हैं। सबके लिए शुद्ध भाव कर सकते हैं, नहीं सब कर सकते हैं। और तन से और धन से तो हर एक कोई नहीं कर सकता। जो धन सदा साथ रहता है वह कमाते नहीं, और जो धन कमाते हैं वह सदा साथ रहता नहीं। तो जो धन सदा साथ रहता है वह कमाते नहीं। क्या सदा साथ रहता है? भजन, विचार और नाम जब, वही भजन हो गया। स्वभाव संस्कार। तो कह रहे कमाते क्यों नहीं है? भजन नहीं कमाते, भजन नहीं करते। बोले एक आदमी सोचे कि मैं 10,000 रुपये रोज़ कमाऊंगा, वो स्वतंत्र है। पर वो कहे कि मैं 16 माला रोज़ करूंगा, स्वतंत्र है, कर सकता है। अगर वो कहे मैं 32 माला रोज़ करूंगा, कर सकता है। 1 लाख माला रोज़ करूंगा, कर सकता है। 1 लाख नाम जब रोज़ करूंगा, क्योंकि इसमें कोई प्रारब्ध नहीं है, कोई प्रारब्ध नहीं है। और उसमें प्रारब्ध है, धन कमाने में प्रारब्ध है। भाई नहीं, आपके भाग में नहीं मिलेगा। आप ग्राहक को जबरदस्ती कान पकड़ के थोड़ी ना ले आओगे, चल तू मेरे दुकान से सामान ले। मैं प्रतिदिन इतने रुपए कमाऊंगा, ये नियम कोई नहीं ले सकता,
क्योंकि ये प्रारब्ध के अधीन है। परंतु मैं प्रतिदिन इतना नाम जप करूँगा, ये नियम सभी ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे अधीन है। तो रुपए कमाना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये प्रारब्ध के अधीन है। पर मैं इतना नाम जप करूँगा, इतना भजन करूँगा, इतना सत्संग करूँगा, इसमें हम स्वतंत्र हैं, हम सब कर सकते हैं। सत्संग में हम किसके पराधीन हैं? किसी के पराधीन नहीं है। नाम जप में हम किसके पराधीन हैं? किसी के पराधीन नहीं है। गीता में खास शरणागति की बात है। जब तक अर्जुन ने शरणागत होकर अपने कल्याण की बात नहीं पूछी, तब तक गीता उपदेश आरंभ नहीं हुआ। अतः शरण होने से ही गीता समझ में आती है। सर्वथा शरण हो जाओ तो बिना पढ़े गीता समझ में आ जाएगी। जैसे पतिव्रता पति की हो जाती है, ऐसे ही भगवान के हो जाओ, हम भगवान के हो जाएं, यही स्वधर्म है। अब हम भगवान की शरण हो जाएं तो कह रहे बिना पढ़े गीता समझ में आ जाएगी, मतलब आचरण में आ जाएगी। अब भगवान के शरण होना क्या है? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और किसी के नहीं हैं। हम मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, और हम किसी के नहीं हैं। ये शरीर है, शरीर के संबंध है पति के साथ, पति के रिश्ते नातों के साथ, बच्चों के साथ शरीर का संबंध है। पर जो मैं स्वयं हूँ आत्मा, उसका संबंध सिर्फ परमात्मा से है। तो अपने को शरीर मानेंगे तो दुनिया भर के संबंध निभाएंगे, पर अपने को आत्मा करके जानेंगे तो हमारा संबंध सिर्फ परमात्मा से है। तो अगर हम सर्वथा भगवान की शरण हो जाएं कि मैं तो सिर्फ भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये सारे संबंध जो हैं ये तो सेवा के लिए मिले हैं, पर मैं जो स्वयं हूँ वो तो परमात्मा का ही। जैसे कंजूस आदमी सोच सोच कर पैसा खर्च करता है, ऐसे ही समय खर्च करने में कंजूस बन जाना चाहिए। हम तो खूब समय वेस्ट करते हैं, नहीं करते। तो कह रहे हैं समय को एक एक मिनट को यूटिलाइज करें। 10, 5, 7 मिनट है, चलो कुछ पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ ही पढ़ लेते हैं, 4 पॉइंट ही पढ़ लेते हैं, कोई सेवा ही कर लेते हैं जरा सी देर। तो कह रहे हैं जैसे कंजूस आदमी रुपए खर्च करने में कंजूस है, ऐसे ही हमें एक एक मिनट का यूटिलाइज करना है। साधक जो है समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करता है। उसको कहता है कि डोंट वेस्ट टाइम, एवरी मिनट इज प्रेशियस। अब इन्होंने एक प्रैक्टिकल बात कही है। एक सुगम उपाय है, प्रतिदिन प्रातः सब गंगा जल लें, 1 चम्मच गंगा जल डाल लें। कुछ लोग कहते हैं गौमूत्र पी लो सुबह सुबह। मृत्यु न जाने कब आ जाए, गंगा जल लेने वाला नरकों में नहीं जा सकता। कम से कम नरक में तो नहीं जाएंगे। सत्संग करने वाला भी नरक पे नहीं जाता। नाम जप से भी बहुत रक्षा होती है। गोरखपुर में प्रति 12 वर्ष प्लेग आया करता था, 12 साल तक प्लेग आता रहा गोरखपुर में। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने 1 वर्ष तक नाम जप कराया तो फिर प्लेग कभी नहीं आया। इतना नाम जप में बल है। एक हमारी सत्संगी है, उन्हें आँख से भी कम दिखाई पड़ता है, कान से भी थोड़ा कम सुनाई पड़ता है, और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं शरीर में। तो कहीं थे मेरी तो नाम जप से सब शक्ति बनी रहती है और प्रॉब्लम्स में मुझे कोई महसूस नहीं होती है। तो जब प्लेग से आप बच सकते हैं नाम जप से, तो शरीर की प्रॉब्लम्स तो कम महसूस होंगी। ऐसा तो नहीं है हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, पर कम महसूस होंगी। यात्रा के लिए जाते समय नारायण 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 नाम का 4 बार उच्चारण करना चाहिए। या सदा भवानी दायिनी सम्मुख रहें गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये याद ना रहे तो नारायण 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 नारायण। कोई भी काम आरंभ करने से पहले 4 बार नारायण 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 बोल लिया करें। प्रतिदिन माता के चरणों में मस्तक टेककर प्रणाम करें। बड़ों को नित्य नमस्कार करने से
आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों बढ़ते हैं। जैसे करते हैं ना, ऐसे घुटनों के बल बैठ जाते हैं और माथा टेक लेते हैं। गुरुजनों को और माता को ऐसे प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों बढ़ते हैं। प्रतिदिन कीर्तन करो, गीता रामायण का पाठ करो। 2 श्लोक भी हम रोज गीता के पढ़ें तो 1 साल में हम गीता पढ़ जाएंगे। जीवात्मा के एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। संसार दिखता है पर रहता नहीं, परमात्मा दिखते नहीं पर रहते हैं। संसार हरदम बदलता है, इसमें बदलने के सिवाय कुछ तत्व नहीं। संसार को देखने वाले संसारी होते हैं, परमात्मा को देखने वाले महात्मा होते हैं। बदलने वाले संसार से मिलकर मुफ्त दुख पाते हैं, ये मूर्खता सत्संग से मिटती है। जीवात्मा की एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। अब संसार तो दिखता है, परमात्मा नहीं दिखते पर रहते हैं, है ना भगवान। चेतनता कहाँ से आई, समझ में तो आ रहा है ना। परमात्मा ऐसे हैं, करंट दिखती है पंखे में, बल्ब जल रहा है, करंट दिखती है पर है ना। हमें यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रही है पर है। ऐसी परमात्मा भी गुरु बता रहे हैं, वो एनर्जी है, शक्ति है, चेतनता है, एग्जिस्टेंस है वो है। परमात्मा है, तत्व है। तो कह रहे हैं जो परमात्मा दिखते नहीं भले ही पर रहते हैं, वो तो है ही है। संसार हरदम बदलता है पर परमात्मा कभी नहीं बदलते। तो इसलिए जो संसार को देखते हैं और उसी में वर्तन करते हैं, उसी को सच मानते हैं, वो संसारी होते हैं। और जो परमात्मा को सत्य मानते हैं और उन्हीं को देखते हैं, वासुदेव सर्वम, वो महात्मा होते हैं। तो आपको महात्मा बनना है या संसारी? महात्मा। तो क्या करें? परमात्मा को देखें और उन्हीं की सेवा करें। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, उन्हीं की सेवा करें, उन्हीं को सब में देखें, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। अब अपनों की तो सभी सेवा कर लेते हैं। अगर आप अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने बहू बेटों की सेवा कर रहे हैं तो आपका कोई पुण्य बनेगा? बोलिए, नहीं। और अगर आप उनको भगवान का मान के सेवा करेंगे तो पुण्य बन जाएगा। तो सबको भगवान का मानिए, सब भगवान का है, सब भगवान का। तो बदलने वाले संसार से मिलकर मुफ्त में दुख पाते हैं, ये मूर्खता सत्संग से मिटती है। तो बदलने वाले संसार से हम बेकार दुख पाते हैं। सत्संग करो, सत्संग। श्रवण सबसे बड़ी चीज़ है, श्रवण। परम शांति बहुत सुगमता से प्राप्त हो सकती है। जैसे गोद जाने पर बच्चा गोद चला जाता है, तो गरीब घर का बच्चा है, अमीर घर के पढ़े लिखे संस्कारी लोगों के यहाँ चला जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। कोई महात्मा ले जाए, जैसे स्वामी राम सुखदास जी को उनके मामा ले आए थे, उनकी माँ ने दे दिया था। ये लोग 8 भाई बहन थे, तो उनकी माँ ने दे दिया उनको कि इसको संत बना देना। तो उनका जीवन बदल गया ना, गोद दे दिया। तो साधु होने पर, विवाह होने पर पहला संबंध छोड़कर नया संबंध मान लेते हैं। ऐसे ही आप मान लें कि हम संसार के नहीं, हम परमात्मा के। गोद लेने पे तो उसका माता पिता बदल गए। जैसे 2 भाई हैं, ठीक है, घर में एक के कोई बच्चा नहीं होता, एक के पास 3 बच्चे हैं, तो बड़े भाई ने छोटे भाई को अपना एक बच्चा गोद दे दिया। अब उसके माता पिता बदल गए। अब भाई 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 के संस्कार ही फर्क होते हैं, तो उनके संस्कार फर्क है और उसके संस्कार फर्क है बड़े भाई के। तो उसमें किसके संस्कार आएंगे? जो माँ पालेगी। तो कहने गोद जाने पे बदल जाता है, साधु होने में बदल जाता है, ऐसे विवाह होने पर हमारा जीवन बदल जाता है। इसी प्रकार जब हम अपना संबंध भगवान से मान लेते हैं तो हम संसार के नहीं, परमात्मा के हो जाते हैं। सब काम करें पर न्याययुक्त करें
और भगवान का समझ कर करें। कह रहे सब काम करो पर भगवान का समझ के करो। इस पंचामृत का पालन करें। हम भगवान के ही हैं। हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में ही रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। इसको तो रोज सुबह सुबह बोल लिया करिए। बच्चों को भगवान का ही मान लो तो उनका स्वभाव शुद्ध हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात। माँ कितना कुछ करती है तो भी स्वभाव शुद्ध नहीं होता, शैतानी नहीं छोड़ते। कह रहे भगवान का मान लो तो उनका स्वभाव शुद्ध हो जाएगा। मेरा मानते हो तो वस्तु अशुद्ध हो जाती है। ग्रहण करने पर शुद्ध वस्तु भी अशुद्ध हो जाती है और त्याग करने पर अशुद्ध वस्तु भी शुद्ध हो जाती है। जैसे हम किसी चीज़ को मुंह से लगा लेते हैं और वह अशुद्ध हो गई, हमने ग्रहण कर लिया तो शुद्ध वस्तु भी वह अशुद्ध हो गई। जैसे मानो गंगा जल है हमारे पास, हमने मुंह से लगा लिया, अब वो शुद्ध रहा है अशुद्ध? है तो शुद्ध, अब अशुद्ध हो गया वो। तो कह रहे अपना मानने से वस्तु जो है वो अशुद्ध हो जाती है और त्याग करने पर शुद्ध हो जाती है। हमको रुपया मिला, ठीक है, हमने उसको अपना बना के रख लिया तो वो कैसा है? अशुद्ध। और हमने उसको त्याग कर दिया, सबके हित में लगा दिया और वो कैसा हो गया? शुद्ध। तो त्याग करने से वस्तु शुद्ध हो जाती है। मिलने बिछुड़ने वाली वस्तु को अपना मानना बेईमानी है। सारा संसार ही मिलने बिछुड़ने वाला है। कह रहे उसको अपना मानना बेईमानी है। बेईमानी ही बंधन है, ईमानदारी ही मुक्ति है। कह रहे किसी भी वस्तु को अपना मानोगे ये ही बंधन है। और ईमानदारी क्या है? सब भगवान का है। भगवान का मान लो, है ही भगवान, है ही भगवान का सब। शरीर माँ बाप से मिला है। माँ का हम पर जितना उपकार है उतना अन्य किसी का नहीं है शरीर पर। माँ बाप का ऋण कोई उतार नहीं सकता। जो बहू पति को सिखाकर माँ के विरुद्ध कर देती है वे बड़ा पाप करती है। जो माँ के चित्त की प्रसन्नता लेता है उसका लोक परलोक कहीं अहित नहीं होता। माँ बाप सबसे बड़ा तीर्थ है। माँ के उपकार का बदला नहीं उतार सकते पर उसे प्रसन्न करके कर्जा माफ़ करा सकते। कह रहे माँ का कर्जा नहीं उतार सकते पर उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते। मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसा भाव होने पर भगवान अपने आप आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अगर हम ये भाव रखें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चीज़ें अपने आप चलकर आपके पास आती हैं। आपने देखा है? चीज़ें चलकर अपने आप आएंगी आपके पास क्योंकि आपकी भावना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान के भरोसे जितना बढ़िया काम होगा उतना अपनी बुद्धि के सहारे नहीं कर सकते। तो जितना इसमें बल है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें बहुत बल है। इसमें हम निष्काम हो जाते हैं, निरिच्छा हो जाते हैं। और इच्छा से और सकामता से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ दुख ही दुख मिलता है। कह रहे हैं हम सोचते हैं कि मैं कर लूँगा, मैं बहुत होशियार हूँ। कह रहे हैं हमारे अंदर कोई बल नहीं है, कोई समझ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करें, क्या माने? भगवान कराएंगे। हमारी सत्संग ही होना है, भगवान कराएंगे। आप मेहनत करेंगे, अपना पॉइंट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे भाई क्या लेना है सत्संग में, ठीक है, पर मानेंगे यही कि भगवान कराएंगे। मानना यही है कि भगवान कराएंगे, इससे हमें दुख नहीं होगा, इससे अहंकार नहीं आएगा। भगवान के भरोसे जितना बढ़िया काम होगा उतना अपनी बुद्धि के सहारे नहीं कर सकते। संत भगवान के भरोसे चिंता नहीं करते और जो चिंता करते हैं वे संत नहीं होते।
तो भगवान के भरोसे चिंता नहीं करते हैं कि भगवान करा तो रहे हैं सब, मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है, मुझे सोचने की क्या ज़रूरत है। और कह रहे जो चिंता करते हैं वो संत नहीं होते। प्रारब्ध का भगवत कृपा का तात्पर्य चिंता छुड़ाने में है, काम छुड़ाने में नहीं। कहने काम नहीं छोड़ना है, चिंता छोड़नी है, खूब मेहनत करो। आपको परमात्मा प्राप्ति करनी हो तो दूसरों में बुराई मत देखो। किसी को बुरा समझना, उसका भी बुरा यानी पतन करना है, अपना भी। अगर हम किसी में बुराई देखते हैं तो उससे हमारा भी पतन होता है और उसका भी पतन होता है। हमारे अंदर भी बुराई आती है और उसका भी पतन होता है। उसका भी पतन कैसे होता है कि हम उसको ईश्वर रूप ना देखकर हम उसे गंदा बंदा करके देखते हैं, उसमें कमी देखते हैं। उसमें दोनों है ना, भगवान भी हैं और कमी भी है। तो हमारी दृष्टि भगवान पर है या कमी पर है? हमारी दृष्टि भगवान पर है या कमी पर है, ये हमें देखना है। अगर कमी पर है तो हमने भगवान को तो छोड़ दिया, तो हमारा पतन हुआ या उद्धार हुआ? पतन हुआ। हमारा भी पतन हुआ, उसका भी हमने पतन किया। और अगर हम उसको ईश्वर रूप देखते तो उसकी भावना भी बढ़िया होती है ना, उसकी भावना भी बढ़िया होती और हमारा भी उद्धार होता, हमारे मन में दोष नहीं आता। तो गुरु कहते हैं कि तुम भगवान देखो, किसी के दोष मत देखो। दोष हैं, आए हैं, चले जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसका स्वभाव खराब होता है, धीरे धीरे सत्संग में आता है, गुरु की वाणी चलती है तो धीरे धीरे सुधर जाता है वो। क्यों? क्योंकि ईश्वर रूप, सही बात सुनने को मिली तो सुधर गया वो। तो कहाँ खराब है? कहाँ खराब है? सब चेंजेबल है। पर परमात्मा, जो वो परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, वो तो परमानेंट है। तो हम उसको पकड़ें या जो बुराई है उसको पकड़ें? सब जग ईश्वर रूप है, दोष आपकी भावना में है। अपना कल्याण चाहते हो तो किसी को दोषी मत मानो। यानी सब ईश्वर रूप है, अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो किसी को दोषी मत माने, किसी में दोष ना देखें। वे दोष दिख जाते हैं, मन में आ जाते हैं, तो फिर मन को हटाएं कि नहीं, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, मुझे दोष नहीं देखना। अगर हम उसको ये भाव देंगे कि है ही भगवान, तो उसको भी अच्छा भाव मिलेगा। और हम देखेंगे कि ये तो आलसी है, ये तो कुछ काम नहीं करता, ये तो इसको तो कुछ आता नहीं है, ये तो बुद्धू है, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो अच्छा नहीं है, तो उसको भी वही चीज़ उसकी और दृढ़ होगी। और हम कहेंगे नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो उसकी वो चीज़ दृढ़ होगी। तो हम क्या भाव दे रहे हैं अगले को, हम क्या भावना दे रहे हैं अगले को, हमारे इमोशंस क्या है, हमारे भाव क्या है, हमारी वाइब्रेशन क्या है, बहुत चेक करना है। तो हमारी जैसी वाइब्रेशन होगी वैसा ही अगले को फीलिंग पहुंचेगी। तो अगर चोर को चोर कहेंगे तो चोर और चोर बनेगा, बेवकूफ़ को बेवकूफ़ कहेंगे तो और बेवकूफ़ बनेगा। किसी के लिए गलत भाव तो रखना ही नहीं। सबको कहना है ही भगवान। क्या पक्का कराना है? हमें दोष दिख भी जाए तो भी बार बार यही पक्का कराना है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। अपने मन को बार बार बताना है कि दोष तो आगंतुक हैं, आने जाने वाले हैं, दिख रहे हैं, पर ये तो चेंज हो जाएंगे। कोई हम कहते हैं बड़ा गुस्से वाला है, तो गुस्सा तो आया है, चला जाएगा, पर वो जो ईश्वर रूप है वो तो परमानेंट है ना। तो हम ईश्वर रूप तो देख नहीं रहे, हम तो क्रोधी है ये करके देख रहे हैं, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसे बोलता है, ऐसे देखता है। नहीं, सबको एक ही भाव देना है कि है ही भगवान, क्योंकि सत्यता यही है और परमानेंट भी यही है। परमानेंट क्या है ही भगवान, हमेशा रहने वाला है ये। साधक निर्दोषता का आदर करता है, दोषों का नहीं। तो स्वरूप में हम निर्दोष हैं, स्वरूप से हम निर्दोष हैं, हम दोषी नहीं, कोई दोषी नहीं है। तो साधक जो है वो निर्दोषता का आदर करता है, दोषों का नहीं।
तो अगर गुरु कहते हैं हम साधक भी हैं तो किसी के दोष ना देखें, निर्दोषता देखें कि इसमें कोई दोष नहीं, ये तो ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये तो भगवान का अंश है। भगवान के अंश में तो कोई कमी होती ही नहीं है, ये तो उसके स्वभाव में है और स्वभाव चेंजेबल है, हम उसको अच्छा भाव दें। बहुत पहले हमने एक वो सुना था, एक दृष्टांत, कि एक बार एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो वो लोग जो MBA के बच्चे होते हैं उन्हें काउंसलिंग करते थे और उनको मोटिवेशनल क्लासेस कराते थे। दोनों बहुत होशियार थे, पर उनका लड़का काफ़ी बुद्धू था, वो होशियार नहीं था, अभी इतना बड़ा नहीं था, पर कुछ कर नहीं पाता था, वो किसी भी चीज़ में बहुत बढ़िया नहीं था। तो उन लोगों को बड़ा दुख होता था कि हम इतने लोगों को तो मोटिवेशनल क्लासेस कराते हैं, इतने लोगों को तो इतना कुछ कराते हैं, और हमारा अपना जो घर में बच्चा है वो ऐसा है। उन्हें बड़ा दुख होता था। तो उन लोगों ने दूसरे किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछा कि ये हमारा बच्चा ऐसा क्यों है, और लोगों को तो हम इतना सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा आप अंदर में क्या सोचते हैं इसके लिए, अंदर की आपकी क्या भावना है। उन्होंने कहा अंदर की तो हमारी यही भावना है कि ये इसको समझ नहीं है, इसको अकल नहीं है, इसका IQ लेवल कम है, पर अंदर की भावना हमारी ये है। पर बाहर से तो हम उसको बहुत प्रोत्साहित करते हैं। बोले बाहर से आप कितना भी प्रोत्साहित करिए, पर अंदर की क्या भावना है आपकी, समझ रहे हैं। बाहर से तो हम बहुत अच्छे से बोलते हैं, हम सबसे बाहर से तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, पर हमारी अंदर की भावना क्या है। अंदर की जो हमारी भावना होगी उसी से हमें फल मिलेगा। तो अंदर की भावना यही होनी चाहिए कि है ही भगवान, है ना, सच्चिदानंद स्वरूप है ही परमात्मा स्वरूप, है ही परमात्मा स्वरूप। अपने बच्चों को ही हम कह देते हैं तो बहुत डल है, ये तो बहुत बुद्धू है, ये बहुत आलसी है, कुछ करना नहीं चाहता, अपने बच्चों को ही कह देते हैं। दूसरों को तो जाइए, जाने दीजिए। जो जैसा भाव जगाए सो तैसो ही फल पाए। हम जैसी भावना रखेंगे वैसा ही हमको लौट के मिलेगा। तो हर किसी के लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत भगवत भाव, और सबसे ज़्यादा बड़ी पॉजिटिविटी है ही भगवान। भीतर में सेवा भाव हो, भाव असीम होता है। किसी का बुरा ना चाहना बड़ी भारी सेवा है। हम लोग कहते हैं भाई हम क्या सेवा करें, हम क्या सेवा करें। लोग कहते हैं क्या सेवा करें, तो गुरु कहते हैं पहले सेवा भाव रखो। सेवा का भाव रखोगे तो द्वार अपने आप खुलेंगे, है ना, द्वार अपने आप खुलेंगे। तो सेवा का भाव रखें। और सबसे बड़ी सेवा क्या है, किसी का बुरा ना चाहना। मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, किसी तरह भी हम किसी का बुरा ना चाहें और किसी को बुरा ना कहें, बुरा ना समझें, बुरा ना माने, है ही भगवान। तो कह रहे हैं अगर आप ऐसी भावना रखो तो ये सबसे बड़ी सेवा है। सब लोग ये तो कहते हैं दान करो, पुण्य करो, ये करो, वो करो, पर ये कोई नहीं कहता, निषेधात्मक साधन है ये, कि किसी का बुरा मत चाहो। ये कोई नहीं बताता, बताता है कोई नहीं बताता। तो कह रहे सबसे बड़ी सेवा तो ये है कि किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत मानो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। अगर आपके मन में सबके लिए अच्छी भावना है कि है ही भगवान, तो वासुदेव सर्वम हो गया, वो बहुत बड़ी सेवा हो गई। पहली सेवा है किसी का बुरा ना चाहना, दूसरी सेवा है दूसरों को सुख पहुंचाना, है ना। पहली सेवा तो ये हो गई किसी का बुरा ना चाहना। दूसरी सेवा क्या हुई कि सबको सुख पहुंचाना, सबको सुख पहुंचाओ, तन से, मन से, धन से। बोला जो मन वचन कर्म से सबको सुख देता है और किसी को दुख नहीं देता, उसके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, वो इतना पवित्र हो जाता है। किसी का बुरा भी नहीं चाह रहा और सबको सुख दे रहा है, तो इतना पवित्र है वो कि उसके दर्शन से ही पाप नष्ट होने लगते। दूसरों के दुख में सहमत हो जाओ तो उसकी सेवा हो गई। कह रहे दूसरे के दुख में सहमत हो जाओ तो उसकी सेवा हो गई। कैसे? जैसे कोई दुखी हो रहा है तो हमने उसको उसके दुख में
हम भी दुखी हुए, है ना। वैसे दुखी नहीं हुए, पर हमने उसको सहानुभूति प्रकट करी और कहा कि भाई हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, हम आपका दुख कैसे दूर कर सकते हैं। तो हम उसके दुख में सहमत हो गए, मतलब हमारे अंदर उसके लिए, उसके प्रति ये लगा कि इसका दुख कैसे कम हो, ठीक, इसका दुख कैसे कम हो, ये उसके दुख में सहमत होना हो। अरे इनका तो कर्म ही ऐसा है, ये तो है ही ऐसे, इनको भोगने दो अपने कर्मों को। तो ऐसी भावना कभी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को ठंड लग रही है, जाड़ों के दिन है, तो हमें लगना चाहिए भाई हम इसको कुछ कंबल दे दें, शॉल दे दें। जैसे अम्मा जी ने एक बार अपना स्वेटर दे दिया था अंदर से लाके एक मज़दूर को, तो ठंड लग रही थी, उसका स्वेटर नहीं था, तो अम्मा जी गई अपना स्वेटर ला के दे दी। तो ये क्या हुआ, उसके दुख में उसकी सेवा हो गई, सहमत हो गए। इन लोगों को तो ठंडी नहीं लगती, ये लोग काम करते हैं ना, इन लोगों को ठंड नहीं लगती, हम ऐसे कह देते हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। संत किसी का भी बुरा नहीं चाहते। भगवान राम ने रावण को मार दिया पर उसका बुरा नहीं किया। अनभल कीनी न रामा, मतलब कह रहे हैं अंगद को जब भेजा राम जी ने, तो उन्होंने कहा काज हमारो खुद हित रावण का, कि काम तो हमारा बन जाए, तुम जा रहे हो ना संदेश लेकर रावण के यहाँ, तो तुम काम तो हमारा बने, फिर उसको ये संदेश मिल जाए कि सीता को वापस कर दो, लड़ाई हम नहीं करना चाहते, तो काम तो हमारा बने, पर हित रावण का भी हो, अहित उसका भी ना। देखिए कितनी बढ़िया बात, कितनी उनकी पत्नी को हर लिया, पर उनकी भावना देखिए, और हम अपनी भावना देखें, हमारी भावना कैसी होती है। इसने मुझे दुख दिया है ना, और इसको भी दुख मिले। बोले अगर हम ऐसी भावना रखेंगे तो फिर हम में और एक आम आदमी में फ़र्क क्या हुआ। हम सत्संगी कहाँ हुए, है ना, हम सत्संगी कहाँ हुए। जैसे महात्मा जी बिच्छू निकाल रहे थे, बिच्छू बार बार डंक मार रहा था, तो एक आदमी ने कहा ये बार बार डंक मार रहा है आपको, आप क्यों निकाल रहे हैं। बोले ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, मेरा स्वभाव है इसकी सेवा करना, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं, है ना। तो अगर कोई थोड़ी सी बात हो जाती है, हम अपना स्वभाव तो झट छोड़ देते हैं, हमें बुरा लग जाता है, हम हट जाते हैं। आप ईश्वर के अंश हो, अतः दूसरे के प्रति जैसी भावना करोगे वैसा ही दूसरा हो जाएगा। कह रहे हैं आप ईश्वर के अंश हो, आप जैसी भावना करोगे वैसा ही दूसरा हो जाएगा। जैसे हमने कहा ये तो बेवकूफ़ है, वो वैसे ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप भी ईश्वर के अंश हो, वो भी ईश्वर का अंश, दोनों ईश्वर के अंश है, तो वो आपकी भावना जो है उसको जाकर मिलेगी। तो कभी कहते हैं ना संकल्प की सृष्टि है, जो आप किसी के लिए संकल्प रखोगे, जो भाव रखोगे, वो सारे भाव उसकी प्रकृति को उसको मिलेंगे। तभी तो गुरु के दर पे कोई आ जाता है तो जाना नहीं चाहता। क्यों, तो पैसे तो सब जगह मिलते हैं, पर एक तो प्रेम का भाव, और एक प्रेम मिलता है, और दूसरा भाव अच्छा मिलता है कि है ही भगवान, सेवाधारी नारायण है। भाव बहुत अच्छा मिलता है उसको यहाँ पे। पैसे ही सब कुछ नहीं होता दुनिया में, प्रेम और भाव ये बहुत बड़ी चीज़ है। भावना का असर पड़ता है, जैसे भोजन का भाव होने से मुख में पानी आ जाता है। हमने सोचा गुलाब जामुन, रसगुल्ला, तुम्हारे मुंह में पानी आ गया, हाँ आ जाता है मुंह में पानी। तो कह रहे ऐसे ही जब हम जैसी भावना करते हैं वैसा ही उसका असर होता है। हम अच्छी भावना रखें। जैसे कल एक हमारे रिश्तेदारी में लगती हैं, तो उनसे बात हो रही थी, तो कह रही थी मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं अपने से कहती रहती हूँ आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। कितनी अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कोई उनके पास बहुत फैसिलिटीज़ हैं। बोली मुझे 2 बातें बहुत अच्छी लगती हैं, एक तो खुश रहना और दूसरे सेवा करना। दोनों आदतें अच्छी हैं। मैंने कहा प्रसन्नचित्त व्यक्ति को शीघ्र भगवान मिल जाते हैं, और सेवा वाले को भी से भगवान खुश होते हैं।
ठीक है ना। तो कोई किसी के अंदर कोई भी अच्छी बात है तो हम पकड़ें, अच्छी हमें भी अच्छा लगा, फिर हर बात में खुश रहो। तो दुनिया में भी लोगों को खुश रहना आता है, उन्हें भी सेवा करनी आती है। बोली मैं खाली नहीं बैठ सकती, मैं कुछ किसी न किसी सेवा में लगी रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, सेवा भी करो और खुश भी रहो। कौन प्रसन्न नहीं हो जाएगा, सब प्रसन्न हो जाएंगे। आप कहीं जाके रहो, बेटी क्या जाके रहो, बेटे क्या रहो, बहू क्या रहो, सेवा करके रहो, है ना। भाव भी अच्छे रखो और सेवा करके रहो, सब आपसे खुश हो जाएंगे। अपना भजन भी करो और सेवा भी करो। भलाई स्वतः सिद्ध है, बुराई पकड़ी हुई है। साधक के भाव का दूसरे पर असर पड़ता है। जितना सदाचारी सदोगुणी साधक होगा उतना ही उसका संकल्प सत्य होगा। कहने भलाई तो स्वतः सिद्ध है, हम सबके अंदर भलाई भलाई है। हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। हमारे अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ हैं, ये हमारा स्वरूप है। और जो हमने चिढ़ना, कुढ़ना, अहंकार करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो सीख लिया, तो कह रहे हैं ये सब हमने बाहर से सीख लिया, ये हमारे स्वरूप में नहीं है। ये आगंतुक हैं, आने जाने वाले हैं, ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारा असली नेचर नहीं है। हमारा असली नेचर क्या है? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये हमारा असली नेचर। कह रहे हैं जितना सदोगुणी सदाचारी साधक होगा उतना ही उसका संकल्प सत्य होगा। तो आप जो भावना करोगे, आप जैसे संतों के पास जाके सब अच्छे हो जाते हैं। शेर और बकरी भी एक घाट पे पानी पीते हैं, क्यों? सांप और नेवले में भी दोस्ती हो जाती है, क्यों? क्योंकि उनकी भावना ऐसी होती है कि सबका नेचर चेंज हो जाता है, सबका स्वभाव चेंज हो जाता है। समझ रहे? तो हमें किसी दूसरे को नहीं सुधारना, हमें अपने नेचर को सुधारना है, अपने स्वभाव को सुधारना है और भगवत भाव रखना है कि है ही भगवान, है ही परमात्मा। असर उस पर पड़ेगा जो अपने को शरीर मानता है, कारण कि दोष शरीर में आते हैं। आप शरीर से असंग हो जाओ तो दूसरे की बुरी भावना का असर आप पर नहीं पड़ेगा। कहने अगर कोई बुरी भावना कर रहा है, आप अपने को शरीर मानोगे तो उसका असर पड़ेगा, और अगर अपने को शरीर नहीं मानोगे तो नहीं पड़ेगा। आकर्षण सजातीय में होता है, आप में दोष होगा तो दोष को पकड़ेगा, है ना। अगर हमारे अंदर दोष होंगे तो दूसरों में हमें दोष दिखेंगे, और हमारे अंदर दोष नहीं है तो हमें दोष दिखेंगे ही नहीं। हमारे अंदर सिर्फ भगवत भाव है कि है ही भगवान, वासुदेव सर्वम। अब हमें बाहर क्या दिखेगा? एक संत के साथ एक बार एक साधक गया किसी के सत्संग में, अपने गुरुजी के साथ गया। तो गुरुजी ने पूछा क्या देखा तुमने? बोले मैंने देखा उनके यहाँ कितने दुशाले टंगे थे कुंडियों पे। बोले अरे पागल, ये देखने गया था कि सत्संग सुनने गया था? तो हमारी दृष्टि कहाँ है, हमारी भावना क्या है? देखिए दोनों हैं हर जगह, अच्छाई भी है बुराई भी है। हम क्या देख रहे हैं? बुराई देखेंगे तो दुखी होंगे, उसका भी अवनति करेंगे, और अच्छाई देखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और उसका भी अच्छा भाव मिलेगा। राम जी पर खर दूषण का कईयों ने बुरी भावना करी पर उनको कोई असर नहीं पड़ा। अंतःकरण अशुद्ध होगा तो अवगुण को जल्दी पकड़ेगा। खरदूषण ने राम जी के लिए गलत भावना रखी पर राम जी पे कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो भगवत भाव था। सदुपयोग किया जाए तो सभी वस्तुएं श्रेष्ठ हो जाती हैं, दुरुपयोग किया जाए तो सभी वस्तुएं निकृष्ट हो जाती हैं। सारी महिमा किसकी है? सदुपयोग की। सारी महिमा किसकी है? सदुपयोग की। तो सदुपयोग करें हम सब वस्तुओं का तो सभी वस्तुएं
श्रेष्ठ हो जाती हैं। रुपयों से स्वतंत्रता नहीं होती, प्रत्युत महान स्वतंत्रता होती है। कारण कि रुपए आपके अधीन हैं, आपके कमाए हुए हैं। रुपयों से आपकी प्रतिष्ठा नहीं है, प्रत्युत फजीती है। आपकी इज्जत जड़ के अधीन नहीं है। आप लखपति करोड़पति होने में अपनी इज्जत मानते हो, तो ये इज्जत आपको निर्धनों ने दी है, धनवानों ने नहीं। कहने पैसे से अपनी इज्जत मत मानो। आपके अंदर भगवत भाव है, आप भगवान हो, ये आप मानो, है ना। ये भाव रखो कि है ही भगवान, ये भाव रखो कि है ही भगवान। ये भावना जो है ये आपको कभी भी कमज़ोर फील नहीं करने देगी। मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, ये भावना रखो। और कह रहे हैं अगर कोई लखपति है, करोड़पति है, तो लखपति जो है तो उससे वो बहुत बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा किसी को बड़ा नहीं बनाता। कह रहे हैं अगर एक गांव में एक भी करोड़पति नहीं है, ठीक है, और सबके पास कम पैसे हैं, तो करोड़पति किसने बनाया उसको? कम पैसे वालों ने, गरीबों ने, है ना। और अगर वो शहर में आ गया तो निरे करोड़पति, उसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। तो कह रहे हैं उसको करोड़पति किसने बनाया? निर्धनों ने। किसी गांव में सभी लखपति हों, कोई निर्धन ना हो, तो क्या वहाँ लखपति की इज्जत होगी? इसी तरह मूर्खों के कारण ही विद्वानों की इज्जत है। कह रहे हैं अंधों में काने राजा। भाई अपने को तुम बहुत होशियार समझते हो, हम अगर समझते हैं मैं बहुत होशियार हूँ, तो अंधों में काने राजा है। तो हम कोई बहुत होशियार तो नहीं, हमसे एक से एक होशियार पड़े। तो जो भी होशियारी है वो परमात्मा की है, हमारी कोई होशियारी नहीं। हाँ, फर्क ये है कि धनवान तो दूसरों को निर्धन बनाता है, पर विद्वान दूसरों को मूर्ख नहीं बनाता। धनवान दूसरों को धनवान बनाता है नहीं, पर विद्वान सबको विद्वान बनाता है। एकांत सेवन घी दूध की तरह है, जो स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है और रोग को भी। यदि आपका मन भजन करने का है तो एकांत में भजन बढ़ेगा। यदि आराम का मन है तो नींद बढ़िया आएगी और सांसारिक चिंतन भी बढ़िया होगा। तो कह रहे हैं एकांत दोनों चीज़ों को बढ़ाता है। अगर आपको भजन करने का मन है तो भजन अच्छा होगा, और सोने का मन है तो बड़ी खूब सोएंगे आप, और संसार की इधर बेकार की बातें भी सोचेंगे। तो एकांत में कभी खाली ना बैठे, या तो भजन करें, माला लेकर बैठें, या कोई ना कोई पुस्तक लें, भागवत जी पढ़ें, रामायण पढ़ें, गुरु की वाणी सुने, स्वामी राम सुखदास जी की बुक्स पढ़ें, कुछ ना कुछ करें, खाली नहीं बैठे। ये तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। अच्छा कुछ पढ़ते लिखते रहेंगे तो विचार आपके अच्छे रहेंगे। आप खुद बड़े मत बनो, बड़े बनोगे तो अपने से बड़ा यानी परमात्मा दिखेगा नहीं। कह रहे हैं आप बड़े बनोगे तो आपको परमात्मा दिखेगा नहीं। क्यों? आप खुद ही बड़े बने बैठे हो। तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो भगवान के चरणों की धूल हूँ, मैं तो गुरु का छोटा बच्चा हूँ, मेरे अंदर तो कोई काबिलियत नहीं है, कोई होशियारी नहीं है, मैं तो बिल्कुल बुद्धू हूँ। कह रहे ऐसा आप करोगे तो आपको भगवान दिखेंगे, और आप अपने को होशियार, समझदार, बड़ा समझोगे तो आपको भगवान नहीं दिखेंगे। तभी दादा भगवान ने कहा बी नथिंग, कुछ मत बनो, बड़े मत बनो। जैसे ही हम होशियार बनते हैं तो हमें दूसरे होशियार दिखते ही नहीं है, और कुछ ना ही। बड़े बनने से ही माँ का आदर नहीं करते, छोटे बने तो माँ का आदर करते थे। बड़े बनते हैं तो माँ का भी आदर नहीं करते। बोले माँ सब कुछ करती है बच्चे के लिए, उसकी मेहतरानी भी बनती है, लैट्रीन बाथरूम का भी बनती है, उसकी दाई भी बनती है, उसकी माई भी बनती है, उसका खिलाती पिलाती भी है, उसको नहलाती भी है, उसकी सब कुछ माई बनती है, सारे काम माई करती है। तो माँ ने कितनी सेवा करी, माँ का उपकार कौन भुला सकता है।
है ना, भुला सकते हैं कभी, कभी नहीं भुला सकते। तो कह रहे हैं जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ का भी आदर नहीं करते, छोटे होते हैं तो हमेशा छोटे बने रहे। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो सबकी सेवा के लिए आया। क्या भाव रखे, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो सबकी सेवा के लिए आया हूँ, मुझे तो सेवा करनी है। शरीर का होकर फिर अपने को भगवान का मानते हैं, ये गलती है। कह रहे शरीर का होकर अपने को भगवान का मानते हैं, ये गलती है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बार बार हमें पक्का करना है। मैं शरीर नहीं हूँ। देखिए किसी से पूछो तुम लगता है तुम्हें कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो क्या नहीं मुझे तो नहीं लगता। पर उससे पूछिए बचपन में जब तुम्हारा शरीर था, जैसे तुम थे वैसे आज हो, नहीं बदल गया। अच्छा, और तुम्हें कितने साल हो गए यहाँ आए हुए? 4 साल। 4 साल में तुम्हारा शरीर नहीं बदला? बहुत बदल गया। पर तुम बदल गए? मैं तो नहीं बदला। तो शरीर अलग हुआ या नहीं? तो क्षण क्षण बदल रहा है, बराबर बदल रहा है। पर आपसे कोई पूछे आप बदल गए? नहीं, मैं तो नहीं बदलता। हम पहले भगवान के हैं, शरीर के पीछे। हम पहले भगवान के हैं, फिर शरीर के हैं। शरीर से पहले हम भगवान के हैं। हम तो पहले से ही भगवान के थे, हैं और रहेंगे। हम किसी भी योनि में जाएं, भगवान के साथ हमारा संबंध अखंड है। किसी भी योनि में चले जाइए, आप चिड़िया बन जाइए, आप बैल बन जाइए, कुत्ता बन जाइए, पेड़ बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, पर जो भगवान का संबंध है वो अखंड है। जो परमात्मा के अंश हैं आप, वो सदा रहता है। तो कह रहे हैं इसलिए भगवान के साथ जो संबंध है वो हमारा अखंड है, और जो शरीर है ये तो मिला है और छूट जाएगा। मनुष्य शरीर हमें खास परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, खास, और किसी योनि में हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। गाय का शरीर इतना पवित्र होता है, गोबर में उसके लक्ष्मी का वास है, और उसके मूत्र में गंगा जी का वास है। गाय परमात्मा प्राप्ति कर सकती है? नहीं कर सकती। पर मनुष्य ही है जो भगवान से प्रेम कर सकता है। स्त्री, पुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, साधु आदि स्वांग तो पीछे धारण किए हैं। हम स्वांग के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। यह नया संबंध नहीं जुड़ा है, प्रत्युत भूल मिटी है। दुर्गुण दुराचार हमारे साथी नहीं है, कपूत भी पूत तो है ही ना। तो इसमें गुरु कह रहे हैं कि जितने भी हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कपटी हैं, प्रेमी हैं, जैसे भी हैं, ये सब बाद में आए, पहले हम भगवान के। तो हम उस भगवान के संबंध का आदर करें कि हम भगवान के हैं। वो सबसे पहले है, वो अखंड है, वो हमेशा रहने वाला, और सब बातें बाद में है। असली गुरु चेला नहीं बनाते, गुरु ही बनाते हैं। असली गुरु जो है वो चेला नहीं बनाते, वो तो कहते हैं मैं तो तुम्हारा कल्याण मित्र हूँ, मैं तो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला है। तो गुरु कौन, किस गुरु के बलिहारी है? जो गोविंद से मिला है। तो कह रहे हैं गुरु नया ज्ञान नहीं देते, केवल भूल मिटाते हैं, मानो गाय का घी गाय को देते हैं। जैसे जब अर्जुन को ज्ञान हो गया, पूरी गीता सुन ली, तो भगवान ने अर्जुन से पूछा भाई तुम्हें क्या समझ में आया? तो उसने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि मेरा ज्ञान जो था वो नष्ट हो गया, कि मैं इन सबको मारूंगा, मैं शरीर हूँ, ये सब मरेंगे, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई कि मैं तो आपका हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं तो आत्मा हूँ। तो ना मैं इनको मारने वाला हूँ और ना ये मरने वाले। ये तो लीला है आपकी। तो भगवान ने कोई नई चीज़ दी उसको, उसका अज्ञान का नाश कर दिया, ठीक है ना।
तो हमारा भी क्या होता है, हमारा अज्ञान निवृत्त होता है। जब हम गुरु के पास आते हैं तो हमें नया ज्ञान नहीं मिलता, हमारा अज्ञान निवृत्त होता है, हमारी भूल मिट जाती है। अपना आग्रह ना हो तो भक्ति की बातें सुनने से ज्ञान मार्गी गदगद हो जाएगा, और ज्ञान की बातें भक्ति मार्गी सुगमता से समझ लेगा। कह रहे अपना आग्रह नहीं होगा तो भक्ति की बातें सुनने से ज्ञान मार्गी उसको बहुत खुश होगा। देखो भगवान के प्रेम की कितनी बातें बता रहे हैं, और ज्ञान की बातें भक्ति मार्गी सुगमता से सुन लेगा, समझ लेगा। सत्संग का आग्रह होगा तो सत्संग में बाधा देने वाले के प्रति क्रोध द्वेष होगा, और सत्संग का प्रेम होगा तो बाधा लगने पर रोना आएगा। कह रहे हैं अगर सत्संग का आग्रह होगा कि भाई मेरे सत्संग में कोई डिस्टर्ब ना करे, तो कह रहे हैं क्रोध आएगा। और अगर प्रेम होगा सत्संग से तो कोई डिस्टर्ब करेगा तो रोना आएगा कि भाई मैं तो भजन के लिए आया था, यहाँ सत्संग के लिए आया था, वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा, तो उसे दुख होगा, उसको रोना आएगा। अपने साधन में प्रेम पूर्वक दृढ़ता होनी चाहिए, आग्रह पूर्वक दृढ़ता नहीं। कह रहे अपने साधन में हम भजन करना है, हमें सत्संग करना है, इसमें प्रेम पूर्वक दृढ़ता होनी चाहिए, आग्रह पूर्वक नहीं, आग्रह नहीं होना चाहिए। भगवत प्राप्ति मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, तो उपदेश किसको दे, चेला किसको बनाए। इसलिए उपदेश अपने लिए ही है, दूसरों के लिए नहीं। हमें वासुदेव सर्वम का अनुभव करना है, कोरा सीखना नहीं। तो कह रहे हैं ज्ञान हमें अपने को ही सुनाना है। दो ही श्रोता होते हैं, एक हमारा मन सुनता है और एक भगवान सुनते हैं। और कौन सुनता है, और सब लोग तो अपना ज्ञान मिटाते हैं। तो कह रहे हैं हम तो यहाँ अनुभव करने आए हैं कि वासुदेव सर्वम, क्या पक्का करने आए हैं, है ही भगवान। गुरु भगवान के शुक्राने।